बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपसे थोड़ी सी भी गलती हो गई, आपकी प्रोडक्ट ख़राब होने के 100% चांसेस हैं और आप लॉस बुक कर सकते हो। जब हम फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें तो हमेशा हमें बहुत केयरफुल रहना होगा, रहकर चलना होगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल बाय एयर भी एक्सपोर्ट होती है और बाय सी भी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बाय सी। देखें, जो तो हम गल्फ़ कंट्री स्पेशली दुबई पर तो हम रिस्क लेते हैं बाय सी का, लेकिन बाकी जहाँ पर हम सऊदीया वगैरह, ओमान वगैरह जहाँ पे 10-12 दिन लगते हैं तो वहाँ पे हम ये रिस्क नहीं लेते बाय सी का, वो हम बाय एयर ही करते हैं। हम ये रिस्क वहाँ पे भी लेते हैं लेकिन उस सब्जी वेजिटेबल्स में नहीं लेते, सब्जियों में नहीं लेते, लेकिन हम पोटैटो, अनियन, ऑरेंज, मैंगो में लेते हैं। बाकी वेजिटेबल्स में बिल्कुल भी नहीं लेना, ना लेते हैं ना लेना है। तो चलें प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको प्रोडक्ट की प्रोक्योर करना है। जाहिर सी बात है आपको बाय करनी है कहीं ना कहीं से। अब इसमें 3 तरीके हैं प्रोडक्ट को बाय करने के। एक तो काफ़ी एजेंट्स बैठे हैं जो अपना मार्जिन रख के आपको आपकी प्रोडक्ट तैयार कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट फार्मर से उठा लें, डायरेक्ट वहाँ से बाय करें। तीसरा तरीका ये है कि आप सब्ज़ी मंडी जाएँ, वहाँ से अपनी फ्रूट एंड वेजिटेबल परचेजिंग करें अपने हिसाब से। मेरी जो रिकमेंडेशन है वो आप फार्म से परचेज़ करें या फिर मंडी से परचेज़ करें। एजेंट इन्वॉल्व होगा तो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। जो पेमेंट आजकल चार्ज हो रही है वो चल रही है 12.5 रुपये। फार्म से या मंडी से परचेजिंग में आपको आपकी कॉस्ट कट हो जाएगी, कम होगी। देखें, हमें हर जगह कॉस्ट कटिंग करनी है। फ्रूट एंड वेजिटेबल में हम कॉस्ट कटिंग अगर घर से ही करके चलेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एजेंट लेता है 12.5 रुपये, जिसका मैंने आपको बताया, चार्ज करता है पर केजी पे। तो जब आप कंटेनर में लोड करोगे तो 25,000 केजी हो गया। 25,000 को अगर 25,000 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1,44,000 बनता है। अगर यही पैसे आप घर से बचा कर चलें तो आपका ही फ़ायदा होगा। पेरिशेबल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ये थोड़ी थोड़ी जो पेमेंट्स होती हैं यही बचानी होती है आपको, क्योंकि अगर देखें आपको जब एक्सपोर्ट करनी है तो मेहनत भी करनी है। मेहनत करेंगे तो तभी आप कुछ बचाएंगे। और एजेंट के सर पे रह जाएंगे तो पैकिंग भी वही करेगा। खैर, वहाँ पे तो आप अपना बंदा छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कितने बंदों पे छोड़ेंगे, कितने बंदे छोड़ेंगे या कितने बंदों पे छोड़ेंगे? जाहिर सी बात है एक बंदा तो पैकिंग नहीं कर रहा होता, वहाँ पे तो 10-12 बंदे पैकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट तैयार करनी होती है। तो वो हर बंदे के ऊपर तो नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये भी आप, मेरा मशवरा ये है कि फार्म से जब उठाएँ या आप कोई बंदे हायर करें। बंदे हायर क्या करने हैं, मिल जाते हैं आपको, पैकिंग कर देते हैं, आपको सारा कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। पेरिशेबल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप सबको पता है कि पाकिस्तान की लैंड ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड है, तो इस हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अच्छा मार्जिन है, बल्कि आने वाले दिनों में ये इंक्रीज़ होने वाला है और आपको एक अच्छा मार्जिन इसमें मिलेगा और आप कमा भी सकोगे। अच्छा, अब इसको बाय सी या बाय एयर और बाय रोड भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये भी आपको क्लियर कर दूं, हमारी बहुत सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब आपने प्रोडक्ट बाय कर ली है, अब बारी आती है कि प्रोडक्ट की ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। अच्छा, जब आपने बाय सी एक्सपोर्ट करना है तो आपको जो भी प्रोडक्ट आपने बाय सी एक्सपोर्ट करनी है उसके लिए आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब जो फ्रूट हैं या वेजिटेबल हैं, जब भी आप पैकिंग करोगे तो वो कोल्ड स्टोरेज में करोगे। तो कोल्ड स्टोरेज में जाके आप उसको, आपकी प्रोडक्ट कंटेनर में तब लोड होगी जब कोल्ड स्टोरेज में ही पड़ी होगी। तो लोड करने से पहले प्री कूल करना है लाजमी अपनी प्रोडक्ट को। बगैर प्री कूल के आपने कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल डायरेक्ट लोड नहीं करनी है, वरना प्रोडक्ट ख़राब होने के 110% चांसेस होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब पाकिस्तान में हर बंदा अपना फ़ायदा सोचता है, दूसरे का नुकसान भी हो जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं है। खैर, मैंगो की एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सिंध से लेके पंजाब तक हम जितने मैंगोज़ हैं वो बाग से डायरेक्ट लोड करते हैं। अच्छा, अब लोडिंग तो कर देते हैं, प्री कूल नहीं करते, तो जो मैंगो की जो गर्मी है वो कहाँ निकलेगी?
वो तो कंटेनर के अंदर ही रहेगी। तो वो बाकी जो है वो बाकी जब आपने उसका कंटेनर का टेम्परेचर बराबर कर लिया और कंटेनर का पोर्ट पर भेज दिया, अब आप मुझे बताएं कि ये क्या ठीक तरीका है? अब जब आपने उसको प्री कूल ही नहीं किया, उसकी गर्मी तो कंटेनर के अंदर ही रहेगी, वो बाकी मैंगोज को भी, जो जितने मैंगोज है सारी हीट छोड़ेंगे, तो वो तो अंदर उसको अफेक्ट करेंगे। इसलिए दुबई तक पहुंचते पहुंचते भी हमारा काफ़ी मैंगो ख़राब हो जाता है। लेकिन जिनको प्रॉपर नॉलेज है, नहीं करते, वो प्रोडक्ट को सही समझते हैं, जो प्रोडक्ट को सही समझते हैं वो उसको प्री कूल के बगैर बिल्कुल लोड नहीं करते। इसको अपने ग्रेडिंग तो बाग में करवा ली, जब पैक हो जाए तो एटलीस्ट 48 आवर्स तक आपने इसको कोल्ड स्टोरेज में रखना है, मैंगो की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ही कंटेनर में लोड करना है। जब आपकी प्रोडक्ट प्री कूल हो गई है तो कंटेनर को आपने जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर भी तो आपने मेंटेन करना है। जो ज़्यादातर फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉजिटिव 3 डिग्री सेंटीग्रेड टू पॉजिटिव 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये टेम्परेचर भी आपने मेंटेन करना है। जब सारा कुछ लोड हो जाएगा उसके बाद आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल में होता है रेफर, तो मैं तो टेम्परेचर आपने टेम्परेचर आपने खुद मेजर करना है, किसी के ऊपर नहीं छोड़ना है। अगर आपको नहीं नॉलेज कि इस प्रोडक्ट के लिए कि क्या टेम्परेचर होना चाहिए, तो आप किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हो कि यार प्रोडक्ट का जो है हम ये जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है और ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। तो हमने किसी से एक्सपर्ट से पूछ लेना है कि जी हमें इसका टेम्परेचर हमें समझ नहीं आ रही, हमने कितना करना है, तो वो आपने खुद करना है, मेंटेन आपने खुद करना है, किसी पे नहीं छोड़ना। फ़र्ज़ करें हमारा जो किन्नू है या पोटैटो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपोर्ट होता है, तो आपने टेम्परेचर जो है फैक्ट्री में जिसमें से लोडिंग कर रहे हैं पोटैटो की या आप और किन्नू की, तो वहाँ पे कंटेनर जब लगता है तो वो आपको प्रॉपर इसकी जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद ही निकलता है। तो वो आपने अपनी निगरानी में टेम्परेचर मेंटेन करना है। चले मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाऊँ। जो मेरे पास मैंने जो लोडिंग करवाई थी लास्ट ईयर में किन्नू की, तो उस हिसाब से उसको मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ कि हमने जो लोडिंग की थी वो कैसे की थी, इसकी कैसे इसको कार्टन वगैरह रखने हैं, सारा कुछ कैसे करना है, कितने केजी का कार्टन लोड किया था और क्या किन्नू किस तरह का था, वो आपको सारा समझाते हैं, और उसका टेम्परेचर मेंटेन कैसे किया था। और एक दूसरी बात यह है कि जब आप टेम्परेचर फैक्ट्री में मेंटेन कर लेंगे तो यहाँ से निकलते पोर्ट तक कराची 5 जगहों पे प्लग इन है, ठीक है। तो वो प्लग इन जो है वो जिससे आप कंटेनर लेते हैं उसकी ज़िम्मेदारी है करवाना। वो आपको उसकी रिपोर्ट भेजता है, पिक्चर शेयर करता है कि जी अब इस फ़र्ज़ करें झंग पे एक प्लग इन है, तो झंग की फिर आगे खानेवाल में है, खानेवाल की फिर आगे मोरों में है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी है तो वहाँ की पिक्चर्स आपको भेजता है कि हमने यहाँ प्लग इन किया है, हमने टेम्परेचर मेंटेन रखा हुआ है। तो ये जब पोर्ट पे पहुंच जाता है, पोर्ट की रिपोर्ट आपके पास आई थी, टेम्परेचर मेंटेन था और प्लग इन वो पोर्ट के अंदर एंटर हो गया। चलें मैं अब आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने कैसे करना है, स्टफिंग कैसे करनी है और इसको टेम्परेचर मेंटेन कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमने बाय सी कैसे एक्सपोर्ट करना है।
तो हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, वीडियोस आपके लिए बनती हैं, तो वीडियोस जब आपके लिए बना रहा हूँ तो आपका काम है उसको पूरा देखें, उसको समझें, उसमें कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे ज़रूर करें, मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी हम अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं सारा, पहले थ्योरेटिकल, फिर इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकल में भी लेके आएंगे। तो जो भी चीज़ें हम प्रैक्टिकल, जिस तरह अभी मैंने वॉलनट बताया एक्सपोर्ट कैसे, हम प्रैक्टिकली करेंगे क्योंकि हम सारे ये काम करते हैं, तो हम इसको प्रैक्टिकली भी करके बताएंगे। वॉलनट हो गया, फ्रूट वेजिटेबल हो गया, कुछ भी जो हम करते हैं वो सारा आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि हमने इसको कैसे एक्सपोर्ट करना है। अभी तो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल में तो जाहिर सी बात है जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो प्रैक्टिकल में उसको समझ नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको पहले थ्योरेटिकल सारा समझा दें, फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल भी आपके साथ शेयर करेंगे सारा अपना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।